नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं। आपसे थोड़ी देर में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तो राज्यसभा पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। अब से थोड़ी देर में शपथ लेंगे। राज्यसभा की सदस्यता लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो बेहद खास ये पूरा आज का दिन और नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। और ऐसे में अब बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में वो ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आएगी। और ये तस्वीर सामने आई जब राज्यसभा के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। और राज्यसभा पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और अब से थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर चर्चाएं भी बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एंट्री नीतीश कुमार की हो चुकी है और बिहार में हलचलें तेज हो चुकी है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राज्यसभा के लिए रवाना हो रहे थे नीतीश कुमार। इस बीच हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए। और अब क्योंकि राज्यसभा पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर में वो ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आएगी जब नीतीश कुमार राज्यसभा की यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो राज्यसभा में उनकी एंट्री से न सिर्फ केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत होगी, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रियता भी बढ़ सकती है। और इसीलिए कल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा कि अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं दिल्ली आ चुका हूँ ना, दिल्ली का ही रहूंगा। बिहार में मैंने बहुत काम कर लिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं और अब संसद के ऊपरी सदन में उनकी मौजूदगी कई समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। और अब सबकी नजरें इस बात पर है कि राज्यसभा में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार किस तरह अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। और अब से थोड़ी देर में राज्यसभा से भी वो तस्वीरें सामने आएगी जिसका इंतजार सभी को है। हो सकता है उन्होंने जो किया है वो इतिहास है और जो भी आगे आएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया। जदयू का मुख्यमंत्री होगा और उधर सम्राट चौधरी उनका भी नाम चल रहा है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति हो गई। सुनिए, बैठिए ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। जदयू कोटे का मुख्यमंत्री होगा। अगर भी कुछ बोल दीजिए क्योंकि के बाद शपथ हो जाएगा। अरे भाई माइक लगाओ, भाई माइक लगाओ। बार बार गिर जा रहा है यार, कहाँ माइक खराब कर टाइट करके। थोड़ी देर में राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगी और ऐतिहासिक की वो तमाम तस्वीरें होंगी। और इसे सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और बिहार की राजनीति भी गर्मा चुकी है कि आखिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। सम्राट चौधरी समेत 8 नाम जो है इस वक्त सुर्खियों में चल रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर में वो तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। और नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। वो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से न्यूज इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हमारे साथ। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज शपथ ले रहे हैं और पूरी बिहार की जनता के विकास में इनका जो स्नेह और विकास की गति को बढ़ाने में इनका जो महत्व रहा है, बिहार की जनता इनके प्रति हृदय से इनके प्रति सम्मान रखता है। और बिहार गौरवान्वित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित भी हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। जुड़ चुकी है आंचल, आपसे थोड़ी देर में वो ऐतिहासिक तस्वीर सामने आएगी जब राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। क्या जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली से शुरू हुआ सफ़र जो है अब दिल्ली टू बाय दिल्ली जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें राजनीतिक करियर की तो तकरीबन देखिए 1979 का देखिए समय था जब नीतीश कुमार जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। 2005 तक देखिए लगातार नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा के सांसद रहे थे, यानी कि लोकसभा का अनुभव वो पहले ही ले चुके हैं। लेकिन अब जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा, अब उसका सफर शुरू होने जा रहा है, यानी कि 2005 तक चला ये सफर अब एक बार फिर से 2026 से शुरू हो रहा है। लेकिन ये 2 दशक बिहार की राजनीति के ऐसे रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है, क्योंकि जंगल राज का एक जो टैग लगा हुआ था बिहार के राज्य पर कि वहाँ पर जंगल राज की सरकार है, उसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की है। हालांकि देखिए इस बीच एनडीए की सरकार भी बनी। इसके अलावा नीतीश कुमार को हमेशा से किंग मेकर जो है वो माना जाता रहा है। और देखिए जैसा कि हमारी जहाँ पर मौजूदगी है इस वक्त नीतीश कुमार जी का घर है के कामराज लेन, जो कि 6 नंबर, वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े ही उत्साह के साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं और मायूसी एक तरीके से कह सकते हैं वो लाजमी भी है, क्योंकि जब आपकी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां से लेकर और उसके बाद दोबारा अगर आप वहीं आते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपकी एक जगह के जब आप राजा होते हैं और एक जगह जहां पर देखिए आपको सबके साथ मिलकर चलना होता है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। हालांकि देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनके पास भी चलते हैं कि वे इस फैसले से, जो कि नीतीश कुमार जी ने अहम फैसला लिया है, क्योंकि बिल्कुल आप कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करिए। अच्छा, लेकिन एक जानकारी ये भी दे दीजिए कि क्या यहाँ से राज्यसभा के लिए रवाना हो चुके, राज्यसभा पहुंच चुके, क्या जानकारी, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार अब से कुछ समय पहले जो है वो राज्यसभा के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे। इसके साथ देखिए बिहार निवास में रुके हुए विजय सिन्हा भी नीतीश कुमार के जो कह सकते शपथ ग्रहण कार्यक्रम है राज्यसभा के सांसद के तौर पर, वो भी निकल चुके थे। यानी कि आज कई शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो अन्य राज्यसभा सांसद है वो भी शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अगर आवास की हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है अपने नेता से मिलने के लिए, उनकी झलक देखने के लिए। और इसके अलावा देखिए इस तरीके से बुके लेकर भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और क्या उनके मन में चल रहा है, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। ये बताएगा नीतीश कुमार जी का जो सफर है वो 1979 से शुरू हुआ था। नीतीश कुमार जी का सफर दिल्ली से ही शुरू हुआ था। राजनीतिक करियर की बात करें और एक बार फिर से दिल्ली की ओर उन्होंने रुख किया है 2005 के बाद। क्या लग रहा है कि कैसा रहने वाला है सफर, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? देखिए उनका ये राजनीतिक सफर जब से होश संभाले हैं वह सामाजिक पारिवारिक जीवन पर कम, सामाजिक राजनीतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, इसी पर चिंतन किए। और यह चिंतन करते करते उन्होंने 21 साल का एक लंबा कार्यकाल होता है और वह भी मुख्यमंत्री जैसा पद, उस पद को जो है सुशोभित किए हैं। और बिहार में की दशा दिशा बदल चुका है। जहां गड्ढा हुआ करता था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नाला नहीं था, स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, वहां आज जो है मेट्रो का परिचालन होता है। और विकास की बाहर जरूर उन्होंने दी है, लेकिन अगर हम एक कार्यकर्ता के लिहाज से आप लोगों की मन की बात सुने, आप रो रहे हैं? ये पल ही ऐसा है और यह स्वीकार करना होगा। हम क्या, पूरा बिहार रो रहा है। उनको लग रहा है कि 20 साल का जो कार्यकाल रहा है उनका, जिसमें लोग निश्चिंत थे, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था, विकास जो है लोगों के घर तक पहुंच रहा था, नौकरियां लोगों के घर तक पहुंच रहा था। आज जो है वहां की माता बहनें शिक्षिका हो गई हैं, पुलिस वाली हो गई हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और बच्चे लोग जो है जनप्रतिनिधि हो गए उनके कार्यकाल में। इस तरह का बिहार, इस तरह का जो मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? अच्छा, एक सवाल ये भी पूछेगा कि अब बिहार की राजनीति में, क्योंकि कई तरह के सवाल है, सीएम कौन होगा इसको लेकर भी अभी रुख साफ नहीं है। कौन हो सकता है सीएम? निर्णय ले चुके हैं जी, दिल्ली में की राजनीति में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबके मन में एक सवाल है,
बिहार का नेतृत्व यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री अब बीजेपी से होगा या फिर आप चाहते हैं कि जेडीयू से निशांत कुमार को ये कमान मिले? आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा बदलाव होगा? देखिए, यह हमारे नेता तय करेंगे, हम लोग नेता से ऊपर नहीं हैं, और जो वह निर्णय लेंगे उनका निर्णय सर आंखों पे, और वह कुछ निर्णय लिए हैं तो कुछ सोच के ही लिए होंगे। उनका इतना पुराना और इतना संघर्षशील राजनीति, वह जो है कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थे, उन्होंने खुद राजनीति में छात्र राजनीति से आया और यहाँ तक का सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, कोई पीछे नहीं था उनका, वो आज उनके कारण जो है। लेकिन आप लोगों के मन में तो होगा, आप लोगों की इच्छा क्या है, आप किसको देखना चाहते हैं बिहार का? निश्चित रूप से हम लोग अपने नेता को देखना चाहेंगे, और अगर आगे की बात होगी, अगर आप छोड़ ही रहे तो हम अपने नेता के जो उत्तराधिकारी उनको देखना चाहेंगे, क्योंकि वो भी जो है अपने पिता के ही नक्शो कदम पर चलने वाले हैं, ऐसा झलक रहा है। निशांत कुमार जी बड़े ही सरल स्वभाव के सीधे नेताओं में उनकी गिनती होती है, जो कि इंजीनियरिंग में कह सकते हैं कि एक अच्छा उनका वो रहा है। इसीलिए न बताएं कि वो अपने पिता नीतीश कुमार भी जो है बहुत सीधे साधे और सरल लोग थे। आज आप छात्र राजनीति से शुरू कीजिए तो उनका कोई ताम झाम नहीं था, ऐसी ही जो है वह समाजवादी विचारधारा के थे, सभी धर्म को मानने वाले थे और सभी के लिए काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा ही जो है लक्षण उनके पुत्र में भी झलक रहा है, और वो आगे हम लोग के नेता हो चुके हैं, हम लोग नेता मान चुके हैं, आगे वही कमान संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं बिहार का विकास जो है दिल्ली से भी करता रहूंगा और पार्टी को पूरी तरीके से संभाले रखूंगा। नहीं तो वो तो उनका कमिटमेंट है, और सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा बिजली देंगे तो वोट मांगने आएंगे 2015 में, और उन्होंने बिजली देकर वोट मांगने आया। इसी तरह उन्होंने कहा 25 से 30 नीतीश, तो उन्होंने कहा कुर्सी पर कोई रहे लेकिन विकास बिहार में जो होगा उनके निगरानी। पहले ही बदलाव हो गया, 2030 से पहले ही बदलाव हो गया। ये तो नेता हमारे देखेंगे, और ये किसी तरह का जबरदस्ती नहीं है, नेता अपनी इच्छा से सदन में पहुंचना चाह रहे थे। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करेंगे। क्या करें? कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। तो ऐतिहासिक ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण में तमाम दिग्गज मौजूद रहे हैं और इस कदम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक का उनका सफर और सियासत का सफर अब नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज मौजूद हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले नीतीश कुमार अब समाजवादी आंदोलन से निकले और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनकी एंट्री साथ ही एक अब बड़े परिवर्तन की तरफ। और अब देखने वाली बात यही होगी कि अब वो अपने राजनीतिक करियर की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और साथ ही उनकी तरफ से कहना रहा है कि बिहार का विकास मैंने लंबे समय तक किया है और आने वाले समय में भी बिहार के विकास में कोई कमी नहीं होगी। बिहार वासियों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, खुद ये नीतीश कुमार की तरफ से कहना रहा। लंबे राजनीतिक अनुभव और कई बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार का यह नया कदम कई संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि 1990 के दशक में करियर की शुरुआत और फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 2005 के बाद बिहार की सत्ता पर मजबूत उनकी पकड़ रही है और नीतीश कुमार का सफर हमेशा बदलाव और रणनीति से भरा हुआ रहा।
एनडीए और महागठबंधन के बीच उनका बार बार पाला बदलना भी उनकी रणनीति की एक बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है। ऐसे में राज्यसभा में अब उनकी एंट्री हो चुकी है और ये सिर्फ एंट्री जो है औपचारिक एंट्री नहीं बल्कि बड़े सियासी प्लान का हिस्सा इसे माना जा रहा है और इसीलिए एक्सपर्ट जो है कह रहे हैं कि इसके कई मायने होंगे। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में उनकी सक्रियता और बढ़ सकती है, खास तौर पर तब जब देश में राजनीतिक समीकरण बनाने की चर्चा तेज हो, क्योंकि कहा जाता है कि समीकरण जो है नीतीश कुमार बेहतर ढंग से बना पाते हैं और इसीलिए कई बार उन्होंने अपना दल भी बदला है, लेकिन उनकी पकड़ जो है बिहार में कभी कम नहीं हुई है। पकड़ की अगर बात करें तो हमेशा मजबूती से बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए उन्होंने काम किया है और उनके कार्यकाल में बिहार की न सिर्फ तस्वीर बल्कि तकदीर भी बदली है। इसीलिए कई कार्यकर्ता जो है इस वक्त नीतीश कुमार से नाराज भी चल रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, लेकिन ये प्री प्लान तरीके से नीतीश कुमार ने ये बड़ा कदम उठाया है। और नीतीश कुमार लंबे समय से जो कि बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, बिहार में अब तक कई उन्होंने विकास किया है, बिहार की तस्वीर और तकदीर उन्होंने दोनों बदली है और अब संसद के ऊपरी सदन में उनकी मौजूदगी कई समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अब साफ तौर पर उनकी एंट्री हो चुकी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब दिल्ली में ही मैं रहूंगा, दिल्ली ही मेरा घर है, लेकिन मैं बिहार के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और बिहार के लिए मैंने बहुत काम भी किया है, ये खुद नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार की राजनीति अब किसके हाथ में जाएगी, बिहार का सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या सम्राट चौधरी के कंधों पर वो बड़ी जिम्मेदारी सीएम को लेकर आ सकती हैं? अब कौन होगा सीएम, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नई पारी की शुरुआत हुई है और ये पारी बेहद खास मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि काफी सोच समझकर नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। सहयोगी आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, अब क्योंकि नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है, कई चीजें बेहद क्लियर हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार में बदलाव हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है और जैसा कि बिहार सरकार में जो तमाम मंत्री हैं, खास करके हम जेडीयू कोटे की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें दुख है, उनमें कह सकते हैं कि एक बदलाव वो लोग एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के शीर्ष नेता यानी कि नीतीश कुमार जी ने उस बदलाव को स्वीकार करने का आदेश दिया है, या यूँ कहें कि अपील की है कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, लेकिन दिल से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 दशक अगर कोई नेता किसी राज्य को देता है और उस 2 दशक में, देखिए मदन सहनी जी हमारे साथ हैं, अभी हम उनसे बातचीत भी कर रहे थे, ये बताइएगा कि राज्यसभा की तौर पर शपथ उन्होंने ले ली है, कैसे देख रहे हैं? हम लोग को तो कुछ कह पाना मुश्किल है, अच्छा ही कह सकते हैं। भावुक सब लोग दिख रहे हैं। भावुक स्वाभाविक रूप से है, सभी लोग हैं। तो देखिए आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि भावुक तो हैं, मदन सहनी जी को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या कहें, शपथ उन्होंने ले ली है और एक दो अरसे का, 2 दशक का यानी कि जो एक कार्यकाल उनका रहा था सीएम के तौर पर, वो अब खत्म हो चुका है। अब नए सीएम की जो एक कह सकते पारी है वो शुरू होने वाली है। हालांकि देखिए बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह सुबह देखिए तमाम भाजपा के नेता थे, वो अपनी अपनी जगह से देखिए बाहर निकले थे, गोपनीय बैठकें भी चल रही हैं और मंथन हो रहा है कि नया मुख्यमंत्री जो है बिहार का कौन होगा, नया चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी को भी देखिए कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से, जब से देखिए आरजेडी थी, उसके बाद जेडीयू और इसके बाद गठबंधन में सरकार, उसके बाद कई बार सत्ता पलट जो है बिहार में देखने के लिए मिला है और ऐसे में अब मौका मिला है कि बहुत क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है, कई कार्यकर्ताओं से अब तक आपने बातचीत की है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अब नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है, क्या लगता है आंचल कितना बदलाव होगा?
देखिए अभी तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बदलाव की बात करें तो नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि वो राज्यसभा से, यानी कि वो देश की राजधानी दिल्ली से बिहार के विकास के रास्ते खोलेंगे। अभी तक केवल वो राज्य में रहकर बिहार के विकास की बात करते थे, बिहार के लिए काम करते थे, लेकिन अब केंद्र के जरिए भी, यानी कि चाहे केंद्र के कितने भी मंत्री क्यों ना हो, चाहे उनसे मिलने की बात हो, उनसे बिहार के लिए बाहर लाने की बात हो, तो वो प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखिए जब सदन चलेगा तो वे दिल्ली में मौजूद रहेंगे, जब सदन नहीं चलेगा तो उसके अलावा वो देखिए बिहार में रहेंगे, और बिहार में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जेडीयू की पूरी कमान उनके हाथों में रहेगी। और जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार, इसके अलावा एक और व्यक्ति बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि सीएम जो है इस बार बीजेपी का रहने वाला है, जो कि सूत्रों से जानकारी है। इसके अलावा बड़े बदलाव की ओर अब ये पारी शुरू हो चुकी है। आज शाम 6 बजे का इंतजार है, कोर ग्रुप की बैठक होगी, और बैठक के बाद ये माना जा रहा है 102 दिन में जो है उस नाम पर भी मोहर लग जाएगी जो अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला है। यानी कि मायूसी के साथ साथ एक बड़े बदलाव की ओर, जहां देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, तो उनमें मायूसी है, उनमें एक दुख है कि उनका नेता अब दिल्ली आ रहा है। और आज से उस पारी की शुरुआत हो चुकी है। अब इस्तीफा सीएम पद से, और इस्तीफे के बाद देखिए कह सकते हैं कि एक नए चेहरे के तौर पर कोई व्यक्ति आएगा। बिल्कुल आंचल, और ऐसे में राष्ट्र समीकरण बदलने में नीतीश कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोई कार्यकर्ता होगा वहां पर मौजूद, तो आंचल कोशिश करिए कि एक बार उनसे भी बातचीत करें। क्या वो उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ता सोच रहे हैं, किस तरीके से बिहार अब आगे बढ़ेगा? आपको कार्यकर्ताओं के पास, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के पास आपको लेकर चल रही हूँ। तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। आंखों में नमी इसलिए कि हमारे नीतीश जी राज्यसभा से जा रहे हैं, और हम लोग की खुशी भी है और दुख भी है। दोनों का समावेश हम लोग को तो कार्यकर्ता है, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, और कार्यकर्ता को तो सबसे अधिक दुख होती है। अब हमारे नेता जो डिसीजन किए हैं, जो उनका अथी है, उसी पर हम ही लोग को चलना है, पूरे पार्टी को। उन्हीं के नेतृत्व में सारे। कितना बड़ा नुकसान है जेडीयू का? नुकसान तो नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को बहुत दुख है। कार्यकर्ताओं को दुख है कि हमारे नीतीश सर जी जो है राज्यसभा से जा रहे हैं, और वो बिहार की कमान हम लोग के कार्यकर्ताओं को किस तरह से संभालेंगे, ये हम लोग आगे चल के पता चलेगा कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल आंचल, यहाँ पर खुशी और गम का माहौल जो है एक साथ देखने को मिल रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज